रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन अकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं इंग्लिश 201 के असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन। इसके टोटल मार्क्स 20 हैं। लेसन नंबर 22 से लेकर 32 में इसमें इंक्लूड हैं। आप इनको पढ़ सकते हैं तो आपको असाइनमेंट के बारे में आइडिया हो जाएगा। तो ये बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश है। इसमें आपकी ये स्प्रिंग 2022 की असाइनमेंट नंबर 2 है। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं इंस्ट्रक्शन की तरफ। इंस्ट्रक्शन को आपने बहुत ज़्यादा गौर से पढ़ना होता है और इनको फॉलो करना होता है। अगर आप अब इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते तो आपके खाम में जो मार्क्स हैं वो कट जाते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने असाइनमेंट को प्रॉपर फॉर्मेट MS वर्ड फाइल होनी चाहिए आपकी, आपने उसमें इसको अपलोड करना है। दूसरा जो आपकी जूम इन 100% पे होनी चाहिए। प्लेजरिज्म से आपने अवॉइड करना है। ड्यू डेट से पहले आपने इसको सबमिट करवाना है और आपने कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना। और आपकी जो फॉन्ट साइज़ है वो 12 होना चाहिए और टाइम्स न्यू रोमन में आपने इसको सबमिट करवाना है। कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल इंस्ट्रक्शन नहीं है, आपने इनको एक दफ़ा देख लेना और इनको आपने फॉलो करना है। 2 क्वेश्चन इसमें आपको दिए हुए हैं, 10-10 नंबर का एक क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, सबका सेम जवाब होगा। ये वैध असाइनमेंट है जो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इसमें आपको इतनी ज़्यादा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप इसको कॉपी पेस्ट करें क्योंकि इस असाइनमेंट में तमाम लोगों का जो आंसर होगा वो सेम होगा। तो चलते हैं देख लेते हैं कि क्या आंसर होगा। पहला क्वेश्चन है जी, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये फिल इन द ब्लैंक है। पहला क्वेश्चन 10 नंबर का है। 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं फिल इन द ब्लैंक्स में और हर एक का 2-2 नंबर है। तो सबसे पहला है जी, रिपोर्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी लीगल डॉक्यूमेंट इन द वर्क प्लेस एंड दस दे नीड टू बी डैश एक्यूरेट एंड डिफ़िकल्ट टू मिस इंटरप्रेट। तो इसमें क्या आएगा, इंडेफिनिट आएगा, प्रिसाइज आएगा, जनरल आएगा, एम्बिगुअस आएगा। तो आपने अपने हैंडआउट्स में देख लेना है। तो मैंने आपके लिए ये मार्क किए हुए हैं, आप भी हैंडआउट से इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। तो इसमें आएगा प्रिसाइज। तो आपने ये देख लेना है अपने हैंडआउट से अगर आप देखना चाहें तो। दूसरा है जी, द शॉर्ट इनफॉर्मल रिपोर्ट इज़ यूजुअली सबमिटेड इन द फॉर्म ऑफ ए लेटर और मेमोरेंडम। तो आपने ये देख लेना है, कार्ड है, नोटिस है और चौथा ऑप्शन क्या है जी, इनवॉइस। तो ये पेज नंबर 116 आपके जो हैंडआउट्स हैं उनके जो पेज नंबर 116 हैं उस पर इसका आंसर दिया हुआ है। आप उधर से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने तो वेरीफाई किए हैं। अगर आप इसको एज इट इज़ करवाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर तीसरा जी, अ फॉर्मल डैश इज़ अ वे ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट अ क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल थिंक अबाउट समथिंग। अ फॉर्मल सर्वे पेज नंबर 122 पे है कि अ फॉर्मल सर्वे इज़ वे ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट अ क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल थिंक। कि सर्वे ही ये चीज़ें हमें बताता है कि लोग भाई क्या कहते हैं किसी चीज़ के बारे में। पेज नंबर 122 से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, अ डैश इज़ एन अल्फ़ाबेटिक लिस्टिंग ऑफ स्पेशल टर्म्स एंड वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स एंड डेफिनेशंस। तो आपने इसमें आप कुछ और ऑप्शन दिए हुए हैं, अपेंडिक्स है, बिब्लियोग्राफी है, इंडेक्स है, ग्लॉसरी है। तो आपने देखना इसमें जो राइट आंसर है वो है जी ग्लॉसरी। पेज नंबर 125 पे आप इसको देख सकते हैं। अ ग्लॉसरी इज़ एन अल्फ़ाबेटिक लिस्टिंग ऑफ स्पेशल टर्म्स एंड वर्ड्स विद देयर मीनिंग एंड डेफिनेशंस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपको सॉल्व बल्कि आपको आगे है जी क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें मैनी लॉन्गर रिपोर्ट्स आर प्रीसीडेड बाई अ सेपरेट समरी ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट ओवरऑल। सच समरीज आर ऑफन कॉल्ड डैश बिकॉज दे यूजुअली आर एड्रेस टू डिसीजन मेकर्स। तो ये होती हैं एग्जीक्यूटिव समरीज। एग्जीक्यूटिव समरी पेज नंबर 128 पे ये आपके हैंडआउट्स में दिया हुआ है, आप इसको उधर से वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। ये आपने हू बहू इसको इस तरह कॉपी कर सकते हैं। आप इसको चाहे तो हाईलाइट कर लें सिर्फ, चाहे तो आप इसको रेड कर लें, चाहे आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स में लिख सकते हैं। तो आप इसको टिक भी कर सकते हैं। ये था कि आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं जी आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका इसी तरह बहुत ज़्यादा आसान है, आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट दैट एक्सेस पोटेंशियल सोल्यूशन टू द बिजनेस प्रॉब्लम्स आर अपॉर्चुनिटी एंड डिटरमाइंस विच ऑफ दीज आर वेरिएबल फॉर फर्दर एनालिसिस अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गिवन फिजिबिलिटी रिपोर्ट। ये जो एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स हैं, ये आपके जो हैंडआउट्स हैं उसमें दी हुई है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है, उसके पार्ट्स मुख्तलिफ क्या होते हैं। तो आपको नीचे उसके मुख्तलिफ पार्ट्स दिए हुए हैं, तो आपने उनको आइडेंटिफाई करना है। आपने सिनेरियो को पढ़ना है और इससे आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट का कौन सा हिस्सा है। तो ये भी 5 क्वेश्चन हैं आपके और इसमें एक एक वर्ड आपने लिखना है और आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। इस असाइनमेंट में इंशाल्लाह सबके 20/20 मार्क्स आएंगे ज़रूर। तो आपने इसको हूबहू कॉपी पेस्ट ही कर लेना है, लेकिन आपने जो इंस्ट्रक्शन आपको दी हुई है उनको आपने फॉलो करना है, बस इसमें और कोई चीज़ नहीं है। तो आप ये पढ़ सकते हैं। द रिपोर्ट डिस्कस द अप्लायंस स्टोर, ये आपने पढ़ लेनी स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट सारी इसी के मतलब है। ये है जी फिजिबिलिटी रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन। तो ये सारी जो स्टेटमेंट दी हुई है ये इंट्रोडक्शन में ये सारी स्टेटमेंट होती है। ये आपकी आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट को खोलेंगे तो आप में पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की हुई हैं, इसलिए ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें जी, क्राइटेरिया।
तो ये इसमें क्राइटेरिया से बताया, द रिपोर्ट इन्वॉल्व्स द अप्लायंस स्टोर एलिमिनेटेड बजट कास्ट ऑफ, ये सारा क्राइटेरिया है कि भाई ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट जब दी जाती है तो उसमें उसका क्राइटेरिया क्या होता है। तो ये स्टेटमेंट में सारा क्राइटेरिया उसने डिस्कस किया हुआ इस तरह। ये जो है ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट का क्राइटेरिया है। तीसरा इसका क्या है जी, तीसरा एवेल्यूएशन है। किसी भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट की एवेल्यूएशन आपने करनी होती है तो उसमें आपको वो एक्चुअल कास्ट बता रहा है और आपको एस्टिमेटेड कास्ट बता रहा है, तो ये सारी चीज़ें एवेल्यूएशन में आती हैं। तो ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट का एवेल्यूएशन पार्ट है। तो ये और चौथा इसमें आपका है जी कंक्लूजन। एंड पे आपको फिर कंक्लूड करते हैं कि भाई किस तरह आपने काम करवाना है और कितनी लागत आएगी और किस तरह आपका प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। तो ये आखिरी जो पार्ट होता है वो कंक्लूजन होता है किसी भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट का, इसलिए ये इसमें सारी डिस्कशन की हुई है, कंक्लूड किया हुआ है रिपोर्ट को, इसलिए ये जो पार्ट है ये कंक्लूजन है। और नेक्स्ट 5 नंबर जो है ये है जी रिकमेंडेशंस। कंक्लूड करने के बाद आपने फिर अपनी रिकमेंडेशन देनी होती है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बारे में आप कोशिश करें हैंड आउट से जाके पढ़ें कि भाई फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स क्या होते हैं। तो आपको समझ आ जाएगा इन स्टेटमेंट के ज़रिए कि भाई ये कौन सा पार्ट है फिजिबिलिटी रिपोर्ट का। तो इस तरह आपके ये पाँच क्वेश्चन है, टोटल आपके 10 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबका 2-2 नंबर हैं और आपकी ये 20 नंबर की असाइनमेंट है, आप इसको हूबहू कॉपी कर सकते हैं। तमाम दोस्तों को उम्मीद समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ ले करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।